प्यारे भाइयों को, जैसा कि काफी समय से कमेंट आ रही है कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो वीडियो बनाने का ऐसा कोई मूड आज भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि भाईचारा बना रहे। आज बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि राजनीतिक एजेंडे चलाए जा रहे हैं और उन्हीं राजनीतिक एजेंडे को आधार मान करके लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो उन्हीं को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि देखिए भाई, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति करिए, नो प्रॉब्लम। अगर हमारे धर्म ग्रंथों को टारगेट करोगे ना तो अच्छी बात नहीं होगी। एजेंडे ऐसे ऐसे चलाए जा रहे हैं, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, उसके लिए दिमाग होना चाहिए व्यक्ति के पास। एजेंडे चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन एजेंडों को जो मान लेते हैं ना बिना सोचे समझे, फिर ये किस काम का है? आपको दिया है ना, यूज करने के लिए दिया है, ये क्या है? ये खोपड़ी। गुस्सा आता है भाई, लेकिन बुरा नहीं मानना, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। बता देना चाहता हूँ आप सभी को, राजनीति एजेंडे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। भारत को तोड़ने की साजिश। पहला कारण, पैसा जब दिया जाता है ना मोटा मोटा, धर्मों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। सिख धर्म जो हमारी रक्षा के लिए बनाया गया था, उसमें भी राजनीति एजेंडे चलाए गए। समय समय पर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई गई हैं, आपको बताता हूँ कैसे कैसे काम करते हैं। सिखों में चला लाया गया है कौन सा, खालिस्तान नाम से। बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के मिल जाते हैं किसमें, सिख धर्म में। आकर के कहते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं। अगर डायरेक्ट आकर के वो सिख धर्म में मिलकर के कहते हैं कि हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, तो सिख उनकी पूंगी बजा देते हैं। किसने? क्योंकि सभी जगह ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं। तो सिंपल सा है फंडा कि क्या किया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, आप किसी को डायरेक्ट किसी के बारे में बुराई करोगे तो वो नहीं मानेगा। एजेंडा किस प्रकार चलते हैं मैं बताता हूँ आपको, समझिएगा, बारीकी से ध्यान देना है आपको। जब भी किसी को दूसरे को टारगेट करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस धर्म में जाएंगे और उस धर्म के बारे में जानेंगे और उसी धर्म के अनुसार काम करेंगे जैसा वो चाहते हैं। अब लोग सोचेंगे ये तो हमारे धर्म की हितैषी की बात कर रहा है भाई, ये तो हमारा है। अब होगा क्या, सुनिएगा। अब वो मान लेंगे कि भाई ये तो हमारा ही धर्म है, उसी धर्म को आधार मान करके वो दूसरे को टारगेट करेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म को टारगेट कर दिया, सिख को लेकर के हिंदू को टारगेट करना। हिंदू बोलेंगे यार ये तो सिख कर रहे हैं, कि सिख नहीं कर रहे होते हैं। एजेंडे चलाए गए हैं किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, और सिख उनके साथ मिल जाएंगे फिर, क्योंकि भाई उनके धर्म की तरफ से बोल रहा है ना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये एजेंडे चलाए गए हैं भाई, इसके लिए ये दिया गया है, इसको यूज करना होता है। और ऐसा ही एक उदाहरण और देता हूँ हिंदुओं को के अंदर भी, कि भाई ऐसे तो टूटेगा नहीं समाज। जो कुछ समय पहले बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बहुत सोच समझ के बोलते थे, ऐसे नहीं बोलते। उस पर आपको एनालाइज करना चाहिए था सभी भारतीयों को। इसीलिए बोला जा रहा था कि उनकी बुद्धि है ना तोड़ने की दृष्टि में बहुत आगे होती है। जो जिस चीज में काम करता है वो उस चीज में मास्टर हो जाता है, समझ रहे हो। उन्होंने बहुत पहले एनालाइज कर लिया कि भारत के टुकड़े करने के प्लानिंग में। तो दूसरा काम क्या किया, एक टुकड़ा उधर से करने की कोशिश की। भाई ऐसे तो हिंदू समाज टूट नहीं रहा है, बहुसंख्यक समाज है, काफी सारी जनसंख्या। हिंदुओं में छोड़ दिए गए कुछ, कैसे बहुत सारे जो लीडर बना दिए गए कि भाई हिंदुओं में क्या कमियां हैं। एनालाइज किया, सिंपल सा फंडा पता लगा कि भाई ये तो जातियों में बटा हुआ है। तो भाई टारगेट कहाँ किया जाएगा, अब टारगेट किया जाएगा जातियों पे। अब जातियों में टारगेट करेंगे तो भाई कमियां देखी जाएंगी कि इसमें कमी निकलेगी। भाई यार यहाँ पे तो अछूत किए जाते हैं, दलितों के साथ अन्याय किया जाता है। रहा होगा भाई कोई टाइम जब अन्याय होता होगा, हमने तो कभी नहीं देखा। समझ रहे हो मेरी बात को। हमारे भाई हैं दलित, और कोई दलित दलित नहीं है, ठीक है। आपने दलित दलित कह करके उनको ऐसा ही कर दिया। मैं उन दलितों भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हो, आपसे कोई पूछता है कि दोस्ती करने से पहले कि आप दलित हो? आपसे पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो आप ही उन लोगों को जवाब दीजिए जो लीडर बना। कोई भी आएगा बाबा साहेब की तरफ बोलेगा, आप बोलोगे कि यार बाबा साहेब की तरफ बोल रहा है बंदा, तो हमारी तरफ भी बोलेगा। आप उसको मान लोगे, फिर उसकी सारी बातें सच लगेंगी आपको। होगा ये, जैसे ही वो बोलेगा, अब टारगेट आपको अपनी तरफ तो कर लिया उसने। अब वो जो जो बोलेगा, अब वो टारगेट करेगा किसी दूसरे समाज की तरफ, तोड़ने का प्लान। पैसा मिलता है मोटा, और आप यूं 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 हवा में घूमते रहते हो। क्या हो रहा है भाई, दिमाग यूज कर लो भाई, हैं? जवाब दो उन्हें। तो भाई देखिए, सिंपल सा बात ऐसे है कि तोड़ने की साजिश बहुत सारी की जा रही है चारों तरफ से। हम सिर्फ हिंदू हैं, ठीक है, और स्वामी दीपांकर जी भी हैं जो भिक्षा यात्रा लगा रखी है उन्होंने समाज को एक करने की। तो भाइयों सभी से निवेदन है, जातियों में ना बट के, बट रहे हो ये एक पहचान के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि भाई हाँ भाई ये समाज है। लेकिन इस ये नहीं कि किसी को तुच्छ समझा जाए किसी की जाति के आधार पे। मैं इस चीज़ का कतई समर्थन नहीं करता हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमियां हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अरे जो लाखों साल पहले लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हो आज पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित होकर के। आप इंग्लिश पढ़ करके इधर आ रहे हो जिसमें 26 अक्षर पूरे हैं गिनती के। यहां से आप पढ़ के अगर उस साइड जाते हो तो समझ में आता है, लेकिन उस साइड से पढ़कर इधर आओगे ना तो आपको सारी चीजें गलत लगेंगी। कि इंसान उतना ही सोच पाता है जिसका उसका दिमाग काम कर रहा होता है। आज कुछ लोग नवबोध भी पैदा हो चुके हमारे समाज में, और जो बस क्या कर रहे हैं, उनको मोटा पैसा मिल रहा है, उस डाइवर्ट करो। और हो भी रहे हैं लोग, और होते हैं, क्योंकि एवरेज होता है, हर सिस्टम एक एवरेज होता है। अगर आप कुछ भी चीज फेंकोगे ना कुछ उसमें से लेकर के जरूर निकलेगी। अगर आप पानी के भरे टब में भी हाथ दोगे ना तो पानी गीला होकर जरूर निकलेगा हाथ।
समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो उन्होंने हिंदुओं को जैसे तोड़ने की साजिश रची हुई है, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब भी नहीं टूट रहे तो समाज, तो उसने अगला टारगेट कैसे कर दिया, अगला टारगेट कर दिया कि इसमें एक चीज को माने कि ब्राह्मण, ये एक ऐसी कड़ी है जो समाज को टूटने से बचा रही है। अब इसको भी तोड़ने की कोशिश की गई, हमें भी तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे पास भी कमेंट आते हैं भाई, हमें भी पता है कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो नाम चेंज कर करके, नाम चेंज कर करके हमारी तरफ बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये लोग कौन है, ये असामाजिक तत्व हैं। तो उन्हें पता चला कि ये ब्राह्मण टूटने वाले नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि सभी समाजों को ब्राह्मणों के विपरीत खड़ा कर दिया। आज के जमाने में आज आप देख सकते हो लाइव एग्जाम्पल, ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े कर दिए हैं लोगों को कि बस जो भी किया इन्होंने किया है, क्योंकि ये टूटने वाला तो है नहीं, क्योंकि इनके पास बुद्धि है भाई, ये दिमाग वाले हैं, ये टूटने वाले नहीं है। तो इन्होंने टारगेट किया कि भाई इसको तोड़ने का एक ही सिलसिला है कि सभी को अब इनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि भैया ब्राह्मणों के पास एक ही काम थोड़ी है, आज सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। तो टारगेट कर रहे हैं राजनीति के तौर पे, मान लीजिए विदेशों से फंड मान लीजिए, पैसा आता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एमपी में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया पैसे दे करके, और उन लोगों ने किया क्योंकि उनकी स्थिति खराब थी। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करने वाला वो दलितों का पक्षकार ही हो, कतई नहीं। आपको सोचना होगा ये तोड़ने की साजिश है। जब आज मुझे बता दिए जातिवाद, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भाई जातिवाद है, आप मुझे बता दीजिए जो भी 40 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, अगर वो जातिवाद करता है ना, तो मुझे बता दीजिए कि वो जातिवाद कर रहा है। 40 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति आपको जातिवाद करता हुआ नहीं दिखेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कुछ परसेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो हर क्षेत्र में होते हैं। हम भी बैठते हैं लोगों के साथ, हमने कभी किसी की जाति पूछ के दोस्ती नहीं की। आज ये रिवर्स करके दिखाया जा रहा है लोगों को कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। समाज में बहुत बड़ी कुरीतियां चल रही हैं, राजनीतियों के चक्कर में आप मत पड़िए। ये आइटम बम है, आइटम बम। और दोबारा मैं इसी को उठाऊं दोबारा, ये मोबाइल जो है ना, ये वरदान भी है आपके लिए, लेकिन आपको इसका उपयोग समझना होगा कि हर मोबाइल पे आने वाली चीज आपके हित में नहीं, हर चलने वाली चीजें रील्स वगैरह ये आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करती हैं। आपकी चीज में बार बार लगातार देखोगे ना उसी चीज को, तो वो चीज आप उसको मानने लग जाओगे ना। वो बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, संस्कृति पे इफेक्ट मार रहे हो, मैंने देखा है भाई, और बहुत बारीकी से एनालाइज किया। बताया गया है कि हमारे देवता देवी देवता 9वीं सदी में आए हैं, इससे पहले तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अरे बेवकूफो, सनातन की तुम अस्तित्व को जानोगे ना, तुम्हें पता भी है नासा की जो सैटेलाइट जो बनाई जाती है आज, लाखों करोड़ रुपए जो खर्च करके ये बताती है कि हमारे जो पतड़े होते हैं ना, पंचांग जिसे बोलते हैं, हमारे पंचांग जो लाखों साल पहले लिखे जा चुके हैं ना, हमारे पूर्वजों ने लिखे थे, ये भी वही एक्यूरेट चीज बताते हैं जो एक नासा का सिस्टम बताता है लाखों करोड़ खर्च करके। और ये हमारे लाखों साल पहले बना दिया गया है। ये नासा अभी बनाया हुआ है, 10 साल हुई होंगी, 20 साल हुई होंगी, 30 साल हुई होंगी, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को जो चुनौतियां दी जा रही हैं, बताइए जो लाखों साल पहले वो चीज आज भी काम कर रही है, तो कैसे कह सकते हो कि आप सनातन संस्कृति गलत है? कैसे कह सकते हो? और आज ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी का जो पंचांग चल रही है उसको गलत बता रहे हैं। अरे शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब गलत करके रख दिया। शूद्र का मतलब होता है समाज को जोड़ने वाला। शूद्र के बिना समाज चल ही नहीं सकता भाई, किसी भी वर्ण के बिना समाज नहीं चल सकता। एक सिस्टम बनाया गया था, उसके तहत उसको काम करना होता है। हर एक व्यक्ति राजा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? एक सिस्टम काम करना पड़ता है। और आप उस समय की बनी हुई चीजों को आप आज अपने दिमाग के अनुसार काम कर रहे हो, पाश्चात्य संस्कृति को ला करके। तो आपको समझना होगा एक चीज और, ये तो अभी रामायण पे है, हनुमान चालीसा पे आ जाएंगे कुछ समय बाद। एक चीज है पैसा क्या होता है, और पैसा रे, तो पैसा वही है पैसा रे। अब 5 साल बाद सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको कैसे। इसमें लिख रखा है पैसा रे, कैसे? हाँ होते ना आज्ञा बिनु पैसा रे, लेकिन ये जो पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित लोग हैं ना, पैसा रे, इसको भी बोल देंगे अरे राम हनुमान चालीसा में पैसा की बात होती थी भाई। इन शब्दों को नष्ट करो, हटाओ इनको। क्यों हटाएं? अगर इनको धर्म ग्रंथ पहले पता लग जाते ना, आज हमारी संस्कृति नष्ट हो चुकी होती। ब्राह्मणों ने इस संस्कृति को बचा के रखा है, ठीक है? और ब्राह्मण का मतलब होता है समाज को जोड़ने वाला, ठीक है? तोड़ने का नहीं, किसी के साथ छुआछूत करने का परमिशन नहीं देता। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, ठीक है? किसी को जात के आधार पर आप गलत नहीं बोल सकते, मैं इसका विरोध करता हूँ। और इस चीज को मैं बहुत ही गंभीरता से भी बोल सकता हूँ, ठीक है? तो इन चीजों को आप कॉमन सेंस के अनुसार महसूस करिए कि हमारे धर्म ग्रंथ है ना, और भी बहुत, मैं आपका भविष्य तक बता सकता हूँ हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के। क्या बात करते हो आप? हाँ भविष्य बता सकता हूँ, भविष्य ऐसी ऐसी जो आपके जीवन में छोटी छोटी चीज, कड़ी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी। और आप कहते हो क्या है सनातन? अरे सनातन तुम्हें जान क्या लोगे? आदि अनंत जम्बोदी पे भरत खंडे राम राज्य, ये है हमारी सनातन। क्या जानते हो आप सनातन के बारे में? मुझे बताइए आप क्या जानते हो, क्या है सनातन? ये पेपर भी है ना, ये भी सनातन। हम बैठे हैं, ये भी सनातन है। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब सनातन है।
लेकिन कुछ पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित लोग हमें आके बताते हैं कि ये तो जो बने हैं ना, ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, ये अपने यहीं तक कर सकते हो, ठीक है, कर नहीं पाओगे अलग। और जो बुद्ध की ध्यान की प्रतिमा है ना, तुमसे पूछा जाए ना बुद्ध की परिभाषा क्या है, बता नहीं पाओगे। बुद्ध एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारे भोले बाबा बहुत पहले कर चुके। आई बात समझ? अब ज़्यादा बताने की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझने की बातें हैं। सनातन समझा जाता है, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। और मैंने पहले ही बताया कि इंसान उतना ही सोच पाता है जितना उसका दिमाग काम करता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप जल में जी सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं जी सकता भाई, इंसान जी ही नहीं सकता, कोई इंसान जी ही नहीं सकता। हम कहें कि उसमें और भी जीव भी जीते हैं, आप बोलोगे यार जीते तो हैं मछलियाँ वगैरह। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको उससे पहले बताई जाए, एक बच्चे को बताई जाए ना, तो बच्चा विश्वास नहीं करेगा कि जल में कोई जी सकता है, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी ही नहीं है। लोहा उड़ने से पहले भी यही बताया गया था कि लोहा उड़ेगा नहीं, लेकिन आज एरोप्लेन उड़ता है। उसी प्रकार जब तुम्हें संस्कृति का पता लगेगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी। अपनी बुद्धि का